कहता है ना, कितनी आसानी से कह दिया कि सिर्फ माँ की शान सुनाना, बाप की शान सुनेगा। अल्लाह अकबर, बाप की अजमतों को समझो तो सही। हम देखते हैं कितने लोग लाइन मैन होते हैं, जो लाइन छोड़े लाइट आ गई, आग लगी, मर गए। बताओ तो सही, सिर्फ अपने पेट की बात होती तो खंबे पे आके ना चढ़ता, कहीं भी बैठ के अपना पेट पाल लिया होता। जाओ जा करके देखो कितने मजदूर छतों से गिर के मर गए, कोई बाढ़ से गिर के मरा गए, कोई चिमनी से गिर के मरा गए, कोई गाड़ी से टकरा के मरा गए। बता तो सकी, किसके लिए घर छोड़ के आया था? अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए आया था। एक दिन बेटे ने कहा था, बाबा मुझे फला के बेटे की तरह जूते चाहिए। बाप की औकात ना थी, इतने के जूते जला देता, लेकिन फैक्ट्री में मालिक से जाके कहता है, ए मेरे मालिक सुन तो सकी, 2 दिन की एक्स्ट्रा मजदूरी देते। आज मेरे बेटे ने नए जूतों का सवाल किया है, मैं ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरा कर्जा चुकता कर दूंगा, ओवर टाइम काम कर करके मैं तेरी कीमत अदा कर दूंगा। यार ये बाप ही तो था, रात को 11 बजे जूते लेकर के आया, आके तेरी माँ से कहा मेरा बेटा कहाँ है? कब वो तो सो रहा है, ये उस वक्त तक नहीं सोया। इसने आवाज दी, उठा के ला मेरे बेटे को। ये जूते कहते कहते सो गया था। जब तक इसके चेहरे पर खुशी नहीं देख लूंगा, उस वक्त तक नींद नहीं आएगी। यही बाप है तुझे उठा करके आधी रात में जूते दे के कहता है, बेटे देख ये तेरी पसंद की चीज लाया हूं। जब बेटा मुस्कुराता है, खुदा की कसम बाप की सालों भर की मेहनत खत्म हो जाया। या रसूल अल्लाह। या अली भाई, माँ बाप होते हैं। ये मत कहा करो मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है। हाँ मत कहा करो। तुमने कहावत सुनी होगी, सुनो एक कहावत सुनी होगी, अगर किसी का बेटा जवान चला जाए ना, तो दुनिया कहती है जब से इसका बेटा गया ना बाप की कमर टूट गई है। कहते हैं ना, जब से बेटा गया जवान बाप की कमर टूट गई है। कोई नहीं कहता जब से बेटा गया माँ की कमर टूट गई है। कमर बाप ही की टूटती है। वो रोता नहीं है इसलिए कि बाप है। अगर वो रोएगा तो परिवार को कौन संभालेगा? वो रोएगा तो उसके जो अलावा लोग हैं, सारे मेंबर्स हैं, वो सिर्फ बाप के पीछे होते हैं। अगर बाप रो दे तो किसे कौन संभालेगा? हाँ बाप तो ना बेटे की मैयत में भी छुप छुप के आंसू बहाता है। वो तो गरीब खुल के रो भी नहीं सकता। अगर वो टूटा परिवार टूट जाएगा। इसलिए बाप की इज्जत किया करो, कदर किया करो। कहते हो मौलवी वो रास्ता बता दे जहां से जन्नत सीधी मिलती है, तो मैं तुझे बता के जा रहा हूँ। रोज 10 मिनट बाप के कदमों में बैठा कर, यहां से जन्नत सीधी मिला करती है, सीधी जन्नत मिलती है। हम ना क्या कहते हैं जी, मैंने अपने पीर के हाथ छुए रुई जैसे थे। हाँ जवाब नहीं मेरे पीर का, हाथ छू दो तो बस रुई जैसे हैं। यार तुझे पीर के हाथों की रुई का ख्याल है? कभी ये भी तो देख तेरे बाप के हाथों में ठेठे कितनी है। देखना यार, बेशक मेरे बाप के हाथ में जो है ना वो ठेठे बहुत है। भाई बैठ जाइए थोड़ा सा। हाँ मेरे पीर के हाथ में ना बहुत मुलायम रुई जैसे हाथ है। नहीं ये भी कह दिया कर यार कि मेरे बाप के हाथ में ठेठे जी। हाँ कहता जी पैर देखो उनके गुलाब जैसे पैर। कभी बाप से कहना आज मोजे उतार तेरे पैरों की ठेठे देखनी है। हाँ इससे पूछना कसम खुदा की ये बाप होता है। तुम्हारी लकीरें बनाने में बाप के अंगूठों की लकीरें घिस जाती हैं। क्या कहने, मेरे दादा का आज भी आधार कार्ड नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? पता ये चला उनके हाथों की लकीरें नहीं है। लकीरें नहीं है। मुझे याद आया उन्होंने जंगलों में बीड़े काट के घास काट के परिवार पाला था। यार ये बाप होता है। अपनी लकीरें मिटा दी बेटे की लकीरें बनाने में। लकीरें बना दी बेटों की, अपनी लकीरें खो बैठी। आज औलाद कहती तुमने हमारे लिए किया क्या है? कसम खुदा की जो तू 6 फीट का खड़ा है ना, एक एक बाल पे तेरे बाप का एहसान है। एक एक बाल पे एहसान है। क्या क्या ना किया औलाद के लिए, क्या क्या ना किया। आज बाप बीमार हो ना, कहता मौलाना दुआ करना अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। बड़े बुरे हालात देखे नहीं जा रहे, मिट्टी प्यारी हो जाए अल्लाह को, जल्दी उठा ले, इतने बुरे दिन न लाए। खबरदार तुझे नहीं पता तेरे घर में जो रोजी उतर रही है ना, ये तेरी मेहनत से नहीं, इस बाप की अटकती सटकती सांसों की वजह से रोजी आ रही है। ये बूढ़ा बाप ठोकरें खाता है ना जब चलते हुए, तो अल्लाह इसके ठोकरों के सदके में तेरे घर में रोजी उतारता है। सुभान अल्लाह, सुभान।
कितनी यार गैरत की बात है। जब बेटा बाप की मौत की दुआएं मांगे ना तो दिल करता अल्लाह इसकी जुबान पे फालिज डाल दे। पूछना बाप से तुझे कैसे पाला। औलाद वाले समझे मेरी बात को। मैं जरूरी नहीं है मैं चीखूं माइक फेंकूं कुर्सी तोड़ूं तब तकरीर होगी। नहीं, मेरा अपना उसूल है। अंदाजे में या मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह भाई वाह। कम से कम कल के बाद ये तो हो ना, असलम भाई के घर गया था, जब गया था माँ नाराज थी। आया हूं ना मैंने माँ को राजी कर लिया है। सुभान पलट के आया हूं मैंने बाप को राजी कर लिया। यार इतना तो हो ही जाना चाहिए। वरना क्या फायदा 1 घंटा मैं पसीना बहाऊं और 3 घंटे तुम सर्दी बर्दाश्त करो और कल को चूं के तू ही रह जाए, कोई नतीजा नहीं है। मजा तो तब है दुनिया देख के कहते यार कल तो ऐसा नहीं था, आज जलसे की बहारें नजर आ रही है। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जलसे की बहारें समझ रहे ना मेरी बात में जो कहना चाह रहा हूं, समझिएगा मेरी बात। इज्जत किया करो माँ बाप की, कदर किया करो। कहते हो मिट्टी प्यारी हो जाए अल्लाह को, ना मांग इसकी मौत की दुआ। चला जाएगा तुम सुख से सो लोगे, ये चला जाएगा तुम्हारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। खुदा की कसम बाप चला जाए तो मुसीबतों के पहाड़ आते, टेंशनें कम नहीं होती हैं, बढ़ जाया करती है टेंशन। इसलिए कि बाप औलाद के लिए एक घने दरख्त की तरह होता है। जैसे दरख्त अपने नीचे बैठने वाले पर धूप नहीं पड़ने देता, ऐसे बाप अपनी औलाद पर मुसीबतें नहीं आने देते। वाह वाह। क्या लगता है बूढ़े बाप मुसीबत होते नहीं, ये मुसीबतें डालते हैं, ये मुसीबतें खत्म करते हैं। इनकी मौत की दुआ ना मांगा कर, जब जबान खुले तो इनकी जिंदगी की खैरात मांगा कर। सुभान अल्लाह। इनकी जिंदगी की खैरात मांगा करो। ये माँ बाप होते, माँ बाप होते तो हम लोग क्या कहते हैं, दुआ करना जी बाप की जिंदगी अल्लाह को प्यारी हो जाए। पूछो इन लोगों से, कभी किसी जवान को बाजुओं में ज्यादा ना कंधों में पेशाब आए ना, पूछना पड़ोसी से, तब तेरे बाजुओं का जोर अगर माँ बाप पे निकलता हो, पूछना तुझे कैसे पाला है। तो ये कहेंगे कि सुन सर्दियों में दिसंबर जनवरी की तुझे निमोनिया हुआ था, तुझे फला बीमारी लगी थी, डॉक्टर बुलाता था ना तो 1 दिन पहले पहुंच जाते थे। इन्होंने ठंड का ख्याल ना किया, कोहरे में सब परिंदे तक घोंसलों में होते थे, माँ बाप तुझे लेके सड़कों पे होते थे और डॉक्टर ने कह दिया नहीं बचेगा, दिल खराब है इसका, दिल खराब है। तो डॉक्टरों ने कह दिया हम इलाज नहीं कर सकते। फिर जानता है कोई मज़ार ऐसा नहीं होता जहां ये नहीं जाते, कोई मस्जिद ऐसी नहीं होती जहां ये नहीं जाते, कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं होता जिससे दुआओं की भीख नहीं मांगते हैं, कोई खानका ऐसी नहीं होती जहां जाके झोली नहीं फैलाते हैं। हर जगह जाके कहते हैं दुआ कर दो जी बेटा बच जाए, दुआ कर दो जी बेटा बच जाए। जब डॉक्टर ये कह देता है कि नहीं बचनी है इसकी जिंदगी, तो बाप हद से हदें पार करके कहता है डॉक्टर दिल निकालना है तो मेरा निकाल ले, मैं मर जाऊं तो क्या हुआ, मेरे बेटे की जिंदगी तो बच जाए। वाह 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 माशाअल्लाह। दिल दे के भी तुझे बचाना चाहते हैं, जी जिंदगी दे के भी तुझे बचाना चाहते हैं। आज तो इनकी मौत की दुआएं मांग रहा है, न मांगा कर यार, न मांगा कर। इनकी जिंदगी की मुसीबत के तुम संभाल ले। कसम खुदा की यहाँ इतने दुख उठा दे अल्लाह तुझे कयामत में रहमत की चादर अता फरमा दे। क्या कहने हैं भाई वाह। ख्याल करिएगा, इज्जत करिएगा माँ बाप की। सर्दी है ना, बैठा करो इनके पास, दुआएं किया करो। बाप थप्पड़ मार दे तो बेटा कहता नहीं नहीं उनने मेरी बेइज्जती कर दी 4 यारों ने। माँ बाप थप्पड़ मारे बेइज्जती नहीं होती है, माँ बाप उसी को थप्पड़ मारते हैं जिससे ये प्यार करते हैं, जिससे ये प्यार करते हैं। जानते हो वो सुना होगा, माँ बेटे को जब भी उठाती है तो कमर पे रखती है, लेकिन बाप जब भी उठाता है समझ रहे हैं ना कहां रखता है, समझ रहे हैं ना कांधा। जी जी जी। बाप जब भी उठाता है कहां रखता है, कांधे पे। माँ गोद में क्यों उठाती है, बाप कांधे पे क्यों? माँ इसलिए उठाती है ना, माँ कहती है जब बेटे को गोद में उठाती है तो बेटे का लेवल माँ की आंखों के लेवल में आता है। वो चाहती है मेरा बेटा जहां तक मैं देख रही हूं वहां तक मेरा बेटा भी देख ले। लेकिन बाप कंधे पे इसलिए उठाता है कि जहां तक मैं देख रहा हूं मेरा बेटा उससे भी आगे तक का देखे, उससे भी आगे तक का देखे। वरना तुम जानते हो इसने पूरी जिंदगी हल जोता बेटों को कलम दिया ताकि मेरा बेटा अपनी जिंदगी में धूप बर्दाश्त न करे। लेकिन आज दुनिया बदल गई है जी, तरक्की करके लोग कहते हैं मैंने तरक्की की है, क्या कर लिया कि मैं इंग्लिश मीडियम। वो भी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू आया, बेटा आईपीएस है, लेकिन माँ बाप को घर से निकाल दिया। एक दरवाजे पे पड़े रो रहे थे, दाढ़ी थी बाप की, बूढ़ी माँ थी, वो कह रहे थे हमारे बेटे ने निकाला जी। मीडिया वाला कह रहा था बताओ कि नहीं छोड़ो जी बेटे का मामला है।
यार ये तो तेरे धक्के खा के भी तुझे रुसवा नहीं करते, ये तो तूने घर से निकाला, छत इनसे छीन ली। जिस छत को बाप ने पूरी जिंदगी मेहनत करके पाटा था ना, उसे बुढ़ापे के 2 पल उसमें ना मिल सके। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का? आग लगेगी ऐसी दौलत को? आग लगा तो यार ऐसे पैसों को जो माँ बाप के काम ना आ सके। सबसे ज्यादा अमीर वो है जो 150 कमाता है लेकिन माँ बाप पे लगाया करता है। क्या कहने, वाह भाई वाह। वो सबसे अमीर है। और सबसे बड़ा गरीब भिखारी मोहताज वो है जो रोज 10,000 कमाता है, माँ बाप को 2 रुपए नहीं देता, लगता इन्हें लुटाने से गरीब हो जाएगा। नहीं, गरीब वो नहीं होता है जो लुटाया करता है, गरीब वो होता है जो माँ बाप से छुपाया गया। अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक, हक है। जी, कल जी, पैसा होगा, माँ बाप नहीं होंगे तो रोना पड़ेगा। करेंगे इंशाल्लाह ऐसे, बोलो इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। इज्जत करेंगे। बाप से दिल टूटा है भाई, मौत का कुछ पता नहीं है। हक है। हाँ, पता नहीं कब किसकी आ जाए। जी जी। मेरे जवान, इस हाल में मरना तेरे माँ बाप तुझसे राजी हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है तेरी जिंदगी में। इस हाल में मरना, तेरे माँ बाप तुझसे राजी हो। अगर नाराज है ना, सुबह ही जाना और मौके और जिंदगी को गनीमत समझना, उनसे माफी मांग लेना। कई लोग कहते हैं जी मेरे माँ बाप मुझे माफी नहीं करते। मैं कहता हूँ कैसा आदमी है यार, माँ बाप माफ ना करे, माँ बाप माफ ना करे। किसकी बात कर रहा है? माँ बाप की। कहा हाँ मेरे बाप मुझे माफी नहीं करते। गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर किसी के नाराज है ना, बाप बिस्तर पे लेटा हो, उठ के जाना यहाँ से, उसके कदमों में बैठना और आहिस्ता आहिस्ता पैर दबाने शुरू करना। फौरन आँख खुलेगी, बाप उठ के बैठेगा और तुझसे कहेगा बेटे दुनिया सो रही है, तू क्यों जाग रहा है? फिर कह देना बाबा माफ कर दे। फिर उसके लहजे देखना, उसका तेवर देखना और उसकी आंखें देखना। तू माफी मांगने आया, वो रोना शुरू कर दे। क्या उम्दा अंदाज है। माफी तू मांग रहा है, गलती तूने की है, रोना बाप शुरू कर देता है। वो कहता है ना माफ कर दो, वो रो के कहता बेटे तूने आने में देर कर दी, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। क्या कहने हैं, वाह भाई कहते वाह। माफ नहीं करता, मांगो तो यार, इंशाअल्लाह। मांगो कसम से। फिर देखो बाप माफ करता है कि नहीं। लेकिन नहीं मांगते, बेटों को शर्म आती है। इसके मरने के बाद तू कितने 40वें कर ले, कितनी बरसियां कर ले, फिर बाप राजी होने वाला नहीं। आज ये जिंदा है तो राजी कर, राजी करी ले, बैठ जाया कर इनके पैरों में। नौजवानों कभी थकन ना उतरती हो ना, माँ के पास बैठना, कहना माँ वो बचपन वाली उंगली मेरे सर में डाल। अल्लाह की कसम तुम VIP 70 हज़ार के गद्दों पे लेटो, वो सुख नहीं मिलता है जब माँ के कदमों में बैठो और माँ सर में हाथ डाल दे तो कसम खुदा की सारी थकन उतार देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी थकन उतार देती। बरेली शरीफ में था ना मैं एक दिन, तो बड़ी भीड़ थी। मैंने कहा मसला क्या यार, इतनी भीड़ है? कहा आज संडे है। जी। क्या है? क्या है? संडे। संडे मीन